नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी एकेडमी पर। सरकार, जो वर्तमान सरकार है, वो चाह रही है कि मैं इस वर्ष जो नियुक्ति वर्ष घोषित किया हूं उसे सफल बनाऊं। और देखने वाली बात यह होगी कि वो कितना अपने बोले हुए बात पर सफल साबित होते हैं। यहां पे देखिए 29 अक्टूबर का ये पेपर है, यानी आज का पेपर है, ये दैनिक जागरण का पेपर है। और जो यहां पे सरकार ने एक डेडलाइन बनाई थी, मुख्यमंत्री ने, कि 31 अक्टूबर 2021 तक मुझे सारे जो भी विसंगतियां हैं उन्हें दूर कर जल्द से जल्द हर विभाग ये कार्मिक विभाग को सौंपे। तो कार्मिक विभाग के पास देख लीजिए 28 अक्टूबर 2021 तक 26 नियमावली संशोधित होके आ चुके हैं। और कार्मिक विभाग भी जोरों शोरों से लगे हुई है कि इस साल ये काम करके और जो वैकेंसीज में बाधाएं आ रही हैं उन्हें दूर कर वैकेंसी को निकाला जाए। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ एक चीज़। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपका कार्य है, आपका जो मेन काम है वो है स्टडी करना, राजनीति करना नहीं है। आपका काम है स्टडी करना और नौकरी लेना। बाकी लोग क्या करते हैं नहीं करते हैं उस पर आप मत जाइए, ठीक है। स्टडी करते रहिए, क्योंकि जब वैकेंसी आएगी उसके बाद आपको टाइम बहुत कम मिलेगा। और अभी से आप पढ़ाई में लगे रहिएगा तो बहुत आसानी से आप रिवीजन भी कर पाएंगे। राज्य सरकार नियमावली में संशोधन का कार्य तेजी से करने में जुटी हुई है। हालांकि मैं पेपर की बातों पे उतना यकीन तो नहीं करता हूं, लेकिन ये मैं फिर से बता देता हूं, अभी मैंने जेपीएससी को लेके जो भी बात बताई थी आपको बिल्कुल सही साबित हुआ। तो मुझे ये नहीं कहना है, मुझे खुद को नहीं दिखाना है, लेकिन हाँ, ये आपको तैयार करने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल रेडी रहिए, क्योंकि जब वैकेंसी आएगी तो आपको केवल पढ़ाई करना होगा। तमाम विभागों में उन नियमावलियों पर फोकस किया जा रहा है जो कि हाल फिलहाल में आयोजित परीक्षा के लिए अनिवार्य हैं। इसके लिए बड़े पैमाने पर सभी विभाग में कर्मी जुटे हुए हैं, है ना। कार्मिक विभाग में गुरुवार तक यानी 28 अक्टूबर तक लगभग 26 नियमावली संशोधित होकर पहुंच चुके हैं और इनकी जांच की जा रही है। राजस्व विभाग हो, गृह विभाग हो, उत्पाद विभाग हो, कृषि विभाग हो, है ना, पंचायती राज आदि विभागों से नियमावली संशोधित होकर कार्मिक विभाग पहुंची है। यहाँ पे देख लीजिए, नियमावली संशोधित होकर कार्मिक विभाग पहुंची है। सूत्रों की माने तो 1 नवंबर को कैबिनेट की बैठक में इस मसले पर निर्णय हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि 1 नवंबर को बैठक में हो ही जाए, और तमाम नियमावलियों को स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। हालांकि ये जितना पेपर में आसानी से इन्होंने कहा है उतना आसान तो है भी नहीं, क्योंकि जिस रूप में सरकारी कामकाज होते हैं इतना फास्ट जल्दी हो नहीं सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन होगा, है ना। राज्य सरकार घोषणा के अनुरूप इस वर्ष नियुक्तियों के लिए द्वार खोलने जा रही है। इसी की तैयारी के तहत सभी विभागों को हाल में ही मुख्यमंत्री ने नियमावली संशोधन करने का निर्देश दिया था। ज्ञात हो कि स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने के उद्देश्य से राज्य सरकार पहले ही तय कर चुकी है कि झारखंड से मैट्रिक और इंटर, यहां पे ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, झारखंड से जो मैट्रिक और इंटर पास अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही स्थानीय भाषा का ज्ञान होना भी अनिवार्य कर दिया गया है। कहने का मतलब जो 12 क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो अनिवार्य हैं, उसमें से कोई एक आप ले सकते हैं, ठीक है। तो 12 क्षेत्रीय भाषाओं में से कोई आप एक ले सकते हैं, जो 12 क्षेत्रीय भाषाएं मैंने बताया भी इस वीडियो में, दूसरे वाले वीडियो में। इसके साथ ही स्थानीय भाषा का ज्ञान होना भी अनिवार्य कर दिया गया। कैबिनेट के इस फैसले के मद्देनजर सभी विभागों को नियमावली संशोधित करनी पड़ रही है। जो जो डिपार्टमेंट है ना, उसमें पहले हिंदी इंग्लिश था या जो भी चीजें थे, मैट्रिक इंटर वाला टर्म ही नहीं था, तो सब संशोधन करके कार्मिक विभाग को भेज रहे हैं। कार्मिक, अब देखिए, कोई भी जो ये चेंजेस होते हैं तो ऐसे नहीं होते हैं। सबसे पहले समझिए, यहाँ कुर्सी पे बैठे हुए हैं हमारे माननीय सीएम के नीचे कई डिपार्टमेंट होते हैं, है ना। सीएम के नीचे मान लीजिए सीएम कार्मिक विभाग के हेड होते हैं। कार्मिक विभाग के हेड कौन होते हैं ये भी याद रखिएगा, कार्मिक विभाग के हेड होते हैं सीएम, राइट। कई यहाँ पे डिपार्टमेंट हैं, कई जिले हैं, 24 जिले हैं, 2400 जिलों की निगरानी कौन कर रहे हैं? सीएम। कई डिपार्टमेंट है और इन डिपार्टमेंट में मान लीजिए कुछ नियम अलग है। हर डिपार्टमेंट में हो सकता है कुछ कुछ नियम अलग अलग अपना तरफ से बना सकते हैं। जैसे इसको यूँ समझ लीजिए, भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है ना, भारत, ये है भारत। तो हर राज्य अपने स्तर से कोई भी नियम कानून बनाता है। हालांकि वो संविधान के तहत ही बनाता है, लेकिन अलग अलग। तो इसी तरह यहाँ पे हर डिपार्टमेंट का अलग अलग है ना। तो सब डिपार्टमेंट अपने अपने को सुधार के कार्मिक विभाग को दे रहे हैं कि हाँ भैया, मैंने
मैट्रिक और इंटर पास वाला टर्म लाया है, मैंने 12 जो क्षेत्रीय भाषा है उनको भी ला के रखा है, ऐसे ऐसे हैं। अब आप यहाँ पे इसकी फिर जांच होती है, कार्मिक विभाग में जब ये जाता है तो फिर उसकी बहुत गहनता से जांच होती है, एक्सपर्ट बैठाए जाते हैं और इसमें वो राय सलाह भी ली जाती है जिनसे सीएम चाहे, ठीक है। कभी कभी उनसे भी राय सलाह लेता है, क्या नाम उनका, महाधिवक्ता। तो सरकार को महाधिवक्ता का काम ही होता है न्यायिक मामलों में, चाहे कुछ और मामले जो अड़चन वाले हैं उनमें। तो ये राय सलाह करने के बाद फिर तब ये एक बार फाइनलाइज करती है कि हाँ, फिर ये फाइनलाइज करके हर डिपार्टमेंट को भेजती है कि हाँ आप देख लीजिए इस तरह से है, आपने जो दिया था उस पर ये ऐसे ऐसे मैंने बनाया है, तब फिर फाइनल होके आपका फाइनल नियमावली बनता है और उसके बाद फिर आपका वैकेंसी आएगा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि 1 नवंबर को बैठक होगा तो डिसीजन ले लिए तो 2 नवंबर को निकल जाएगा। मैं मान के चलता हूं कि इस साल उम्मीद मैं 20 से 30% रखता हूं, इस साल हो सकता है कि दिसंबर तक आ जाए, या नहीं तो अगले साल 2022 में याद रखिएगा कि भर्ती आएगी ही आएगी। और अगर 20 से 30% जैसा इन्होंने किया है अभी तक, जैसा दिखने को मिला है ना, अगर आ जाता है तो आप सभी रेडी रहिएगा। मेरा बस इस मंच के माध्यम से यही कहना है कि फालतू की बातों में आप ध्यान न देके अपनी तैयारी को आप हमेशा बढ़ाते रहिए। और यहाँ से आज़ाद ग्रुप जो है और खासकर मैं आपका जितना हो सके पूरा सपोर्ट हमेशा करने को तैयार हूं, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो को बताने का मेरा मकसद यही था कि आप सब बिल्कुल रेडी रहें। देखिए, मैंने पहले भी बोला था, आज भी मैं बोल रहा हूं, बहुत अच्छे से तैयारी में लग जाइए। अब टाइम आपके पास लगभग 4 से 5 महीने ही हैं, तो इतने टाइम में आपको प्रिपेयर्ड होना है। और इसमें वैकेंसी बहुत सारे आ सकते हैं, हो सकता है कि 10 पहले तो ग्रेजुएट लेवल में CGL का नंबर 1 की बारी है, फिर 10+2 लेवल पे हो सकता है फॉरेस्ट गार्ड निकल जाए, है ना, LDC का कुछ निकल जाए, फिर 10th पे हो सकता है पुलिस की बहाली निकल जाए, नहीं पता, मुझे भी नहीं पता अभी तक। देखने वाली बात होगी कि माननीय मुख्यमंत्री के पास कितने जॉब हैं, वो देने के मतलब मूड में कितने हैं। हालांकि जॉब की तो कमी है नहीं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री साहब कितने अपने आप को सफल साबित कर पाते हैं। तो चलिए, आज के लिए इस वीडियो के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।